गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत ने कमर कस ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बनाई गई गंदम स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी का इजलास सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में हुआ। इजलास में गंदम की दरामद से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पहले से बनाई जाने वाली पहली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पर भी गौर किया गया। निगरान दौर के सेक्रेटरी खुराक कैप्टन रिटायर्ड महमूद इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए। उनसे गंदम दरामद पर पूछगिछ की गई। ज़राए के मुताबिक साबिक निगरान वफाकी वज़रा शमशाद अख्तर, गौहर एजाज से भी इंक्वायरी की जाएगी। 4 रुकनी कमेटी ने कस्टम, कराची पोर्ट और FBR के मुतल्लिका अफसरान से तफ्तीश मुकम्मल कर ली। गंदम दरामद स्कैंडल में नया मोड़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया हुकूमत में भी 98 अरब रुपए से ज़्यादा की गंदम दरामद की गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने TCP को गंदम दरामद करने की समरी मुस्तरद कर दी। मौजूदा हुकूमत में 1,13,000 मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम का स्टॉक मौजूद था। इसके बावजूद 6 लाख टन से ज़ायद गंदम दरामद की गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी आसिफ महमूद ने वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से लाइल्म रखा। इजाफी गंदम की दरामद निगरां हुकूमत के फैसले के तहत मौजूदा हुकूमत में भी जारी रखी गई। दस्तावेज़ के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने निजी शोबे के जरिए 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी। दरामदी गंदम बंदरगाह पर होने 3,400 रुपये में मन में पड़ी। वज़ारत बहरी अमूर को हिदायत की गई कि वो दरामदी गंदम की बंदरगाहों पर पहुँच को तरजीह दे। इजाज़तनामे में ज़रूरत पड़ने पर समरी पर नज़रसानी का भी ऑप्शन रखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पार्टी कायद नवाज शरीफ को गंदम पर रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी हुकूमत के तहत पास्को के जरिए गंदम पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की कि किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। अफसरान गंदम की खरीदारी के मौके पर जाकर खुद निगरानी करें। वफाकी हुकूमत पास्को के तहत 1.8 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी करने जा रही है, जिसका मकसद किसानों को भरपूर फ़ायदा पहुँचाना है। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत ने कमर कस ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बनाई गई गंदम स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी का इजलास सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में हुआ। इजलास में गंदम की दरामद से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पहले से बनाई जाने वाली पहली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पर भी गौर किया गया। निगरान दौर के सेक्रेटरी खुराक कैप्टन रिटायर्ड महमूद इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए। उनसे गंदम दरामद पर पूछगिछ की गई। ज़राए के मुताबिक साबिक निगरान वफाकी वज़रा शमशाद अख्तर, गौहर एजाज से भी इंक्वायरी की जाएगी। 4 रुकनी कमेटी ने कस्टम, कराची पोर्ट और FBR के मुतल्लिका अफसरान से तफ्तीश मुकम्मल कर ली। गंदम दरामद स्कैंडल में नया मोड़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया हुकूमत में भी 98 अरब रुपए से ज़्यादा की गंदम दरामद की गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने TCP को गंदम दरामद करने की समरी मुस्तरद कर दी। मौजूदा हुकूमत में 1,13,000 मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम का स्टॉक मौजूद था। इसके बावजूद 6 लाख टन से ज़ायद गंदम दरामद की गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी आसिफ महमूद ने वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से लाइल्म रखा। इजाफी गंदम की दरामद निगरां हुकूमत के फैसले के तहत मौजूदा हुकूमत में भी जारी रखी गई। दस्तावेज़ के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने निजी शोबे के जरिए 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी। दरामदी गंदम बंदरगाह पर होने 3,400 रुपये में मन में पड़ी। वज़ारत बहरी अमूर को हिदायत की गई कि वो दरामदी गंदम की बंदरगाहों पर पहुँच को तरजीह दे। इजाज़तनामे में ज़रूरत पड़ने पर समरी पर नज़रसानी का भी ऑप्शन रखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पार्टी कायद नवाज शरीफ को गंदम पर रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी हुकूमत के तहत पास्को के जरिए गंदम पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की कि किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। अफसरान गंदम की खरीदारी के मौके पर जाकर खुद निगरानी करें। वफाकी हुकूमत पास्को के तहत 1.8 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी करने जा रही है, जिसका मकसद किसानों को भरपूर फ़ायदा पहुँचाना है।